Please like, share and subscribe my YouTube channel. हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जेनिथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को जेनिथ क्लासेज के इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था का ये टेस्ट पेपर बनाया जा रहा है। ये महेंद्र सर के द्वारा आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर तैयार किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है, रेपो दर वह दर है जिस पर, क्या क्वेश्चन है आपके लिए, रेपो दर वह दर है जिस पर। पहला ऑप्शन है आपके लिए भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को ऋण देता है। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्था भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है। थर्ड ऑप्शन है आपके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है। और फोर्थ ऑप्शन आपके लिए है जैसा कि दिख रहा है, अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है। यानी रेपो दर क्या होता है, रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है। अगर इसी में आपके लिए यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया है, यानी कि ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो गया है, ऑप्शन सी। यानी कि रेपो दर में क्या है, रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है। तो रेपो दर क्या होती है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है। तथा रिवर्स रेपो दर क्या होती है कि रिजर्व बैंक क्या करती है, उधार लेती है, अन्य बैंकों से ऋण लेती है। तो ये याद रहे आपको कि रिवर्स रेपो क्या है, आरबीआई स्वयं उधार लेती है, और रेपो क्या है, आरबीआई उधार देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए है, ये आपके लिए कह रहे हैं कि वाणिज्यिक बैंक के दायित्व क्या हैं। वाणिज्यिक बैंक के दायित्व हैं क्या, समय जमा, दूसरा क्या है प्रतिभूतियों का धारण करना, अगला क्या है मांग जमा, अगला क्या है केंद्रीय बैंक से अग्रिम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, दो में क्या है, बी आपके लिए क्या है सही है, यानी पहला, तीसरा और चौथा। पहला यानी क्या है समय जमा, तीसरा क्या है मांग जमा, और चौथा क्या है केंद्रीय बैंक से अग्रिम। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी आपके लिए क्या हो रहा है, सही हो रहा है, यानी ये आपके लिए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निम्न में से किन मात्रात्मक साख नियंत्रण उपायों को अपनाया गया है। ऑप्शन है आपके लिए, आप कूट दिए गए हैं, सुरक्षित नकद साख जमा का बदलना, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद एवं विक्रय करना, निश्चित अग्रिम पर ब्याज की स्थिर भेदभावकारी दरें। फोर्थ है आपके लिए क्या है, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए साख की दर में परिवर्तन। और इसके लिए कूट दे रखा है कि कौन कौन आपके लिए सही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला और दूसरा, सुरक्षित नकद साख का बदलना, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद एवं विक्रय। तो ये क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यानी आरबीआई द्वारा निम्न में से किन मात्रात्मक साख नियंत्रण उपायों को अपनाया गया है। तो पहला और दूसरा यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपके लिए क्या हो रहा है, सही हो रहा है, यानी ऑप्शन ए ये आपके लिए सही है। आइए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं, यानी कौन से कार्य हैं, सभी नोट व सिक्कों को जारी करना, सभी नोट व सिक्के वितरित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका निभाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, यानी कि इसके लिए कूट देखा पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, 2, 3, 4, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं नीचे। ऊपर में से कौन कौन से कार्य किसके हैं, आरबीआई के हैं। तो ऊपर से आप देख सकते हैं कि दूसरा, तीसरा और चौथा कार्य आरबीआई का है, अर्थात सभी नोट व सिक्के भी वितरित करता है आरबीआई, मौद्रिक नीति का भी निर्धारण करता है आरबीआई, और भारत सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका भी निभाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ आपके लिए क्या हो रहा है, सही हो रहा है, यानी ये ऑप्शन आपके लिए क्या हो गया, सही हो गया। आइए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में भिन्न है। पूंजी बाजार केवल एक राज्य में कार्य करता है जबकि मुद्रा बाजार कई राज्यों में। दूसरा क्या है, पूंजी बाजार दीर्घावधि वित्त उधार के लिए है जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। थर्ड क्या है, पूंजी बाजार मुद्रा बाजार के मुकाबले विकासशील राष्ट्रों में अधिक व्यवहार में है। फोर्थ है आपके लिए पूंजी बाजार पूंजीवादी राष्ट्रों का ही पहचान चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या है 5 नंबर में आपके लिए क्या है, बी पूंजी बाजार दीर्घावधि वित्त उधार के लिए जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए क्या है, होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है आपके लिए सही है, ये आपके लिए सही हो रहा है। 6 नंबर कह रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कह रहा है कि पहला कि बैंक की अवधि गतिविधियों का दायरा सीमित होता है। दूसरा क्या दे रखा है आपके लिए यानी बैंक को नाबार्ड से पुनः वित्त सुविधा प्राप्त होती है। थर्ड है आपके लिए को केवल कमज़ोर वर्गों को उधार देना होता है। अब यहाँ पर कूट दे रखा है, यानी कौन कौन सा आपके लिए क्या है सही है, तो यहाँ पर भी आपके लिए तीनों सही है, अर्थात जो है पहला दूसरा और तीसरा तीनों कार्य किसके हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हैं, यानी ये तीन के तीनों कार्य के हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के हैं। अब आइए 7 नंबर कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा आपूर्ति को यानी कि M1, M2, M3 व M4 में बांटता है। M1 के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। करेंसी नोट व सिक्के, बैंक की मांग जमा, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, डाकघर के पास बचत बैंक जमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या मिल रहा है आपका सी, यहाँ पर क्या है सही है, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा करेंसी नोट व सिक्के, बैंक की मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, यानी यहाँ पर आपके लिए कौन सा सही हो गया है, सी आपके लिए क्या हो गया है सही हो गया है, यानी ये आपके लिए क्या है यहाँ पर सही है सी। तो 8 नंबर क्वेश्चन के पहले आप M1, M2, M3, M4 जान लीजिए। यानी कि M1 क्या है, लोगों के पास नोट व सिक्के प्लस बैंक की मांग जमा होता है। M1 आपके लिए M2 का है M1 प्लस डाकघरों की बचत जमा, यानी M1 जो है वो रहेगा ही रहेगा M2 में, प्लस डाकघरों की बचत जमा भी हो जाता है। M3 क्या है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, M4 क्या है M3 प्लस डाकघरों की संपूर्ण जमा, यानी ये सब क्या है M1, M2, M3 और M4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की प्रतिभूतियां बेचने में निम्न में से क्या होता है। मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति अप्रभावित रहती है, उपरोक्त में कोई नहीं। यानी 8 नंबर के लिए आपका क्या सही हो रहा है, पहला मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने से क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है, प्रतिभूतियां बेचने से निम्न में से क्या होता है, मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है, घट जाती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ए आपके लिए क्या है सही हो जाएगा। 9 नंबर क्या कह रहा है, निम्न बैंकों की स्थापना वर्ष सुमेलित करें, यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 1990, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास। अब इसके लिए देख सकते हैं आपको कूट इसमें भी दिया गया है, कूट पर आधारित बहुत क्वेश्चन अच्छी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कूट में कौन सा सही हो रहा है, डी सही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि डी में क्या दिया है, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से क्या है ये सुमेलित किया गया है, यानी कौन सा सही हो रहा है आपके लिए यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि डी आपके लिए यहाँ पर क्या है सही हो रहा है, ये डी। 10 नंबर आपके लिए
भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक बाजार में तरलता की स्थिति के अनुसार नकद आरक्षण अनुपात में परिवर्तन करने की भारतीय रिजर्व बैंक की सीमाएं क्या हैं? तो क्या कह रहा है, 2 से 10%, 3 से 5%, 0 से 35%, कोई सीमा नहीं है। रिजर्व बैंक नकद आरक्षण अनुपात को 100% भी कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि कोई इसके लिए सीमा फिलहाल नहीं है। आरबीआई की धारा 42(1) के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों को यह अनिवार्य है कि वे अपनी जमा राशि का कम से कम 3% के बराबर आरबीआई के पास नकद भुगतान के रूप में रखें, जिसे बढ़ाकर 15% तक कर सकता है। तो आरबीआई जो है बिल 2006 का संशोधन किया था। इस व्यवस्था के अनुसार आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके सीआरआर की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा समाप्त कर दी गई है। तो इतना सा ही इसमें है कि यानी ऑप्शन डी, वैसे कोई सीमा इसके लिए फिलहाल नहीं है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपके लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। 11 नंबर क्या कह रहा है आपका, नाबार्ड किसका नाम है? वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय बैंक, कृषि सहायक, विशिष्ट बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। तो 11 नंबर के लिए आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या है, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक, यानी कि कौन सा सही हो गया आपके लिए, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर। नाबार्ड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाली एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्ति रखनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 115 करोड़, 85 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 210 करोड़ रुपए। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 115 करोड़ रुपए की क्या है, संपत्ति रखनी होती है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए आपके लिए क्या हो गया, सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए 13 नंबर देखते हैं। कह रहा है किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो वही बात अभी भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक और ग्रामीण। तो नाबार्ड द्वारा क्या है, किसानों को दीर्घकालिक वित्तीय संस्था क्या है, सहायता प्रदान की जाती है। 13 नंबर में क्या सही हो रहा है आपके लिए, भूमि विकास बैंक। यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे थे हम, भूमि विकास बैंक द्वारा, यानी कि ये सही होगा आपका यहाँ पर, भूमि विकास बैंक द्वारा। कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम ICICI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? तो यहाँ पर आपके लिए कूट दे रखा है कि इनका सही कालक्रम, यानी कौन पहले आई कौन बाद में आई। तो इस आधार पर इन्हें क्या किया, व्यवस्थित किया गया है। यानी फिलहाल ऑप्शन ए 1 2 3 4, यानी कि ये सही क्रम आपके लिए दे रखा है। यानी ऑप्शन तो ये फिलहाल सही हो गया ए, यानी क्रम जो दिया गया है वो सही क्रम दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर देखेंगे IFCI 1948 में था, IFCI कितने था, 1948 में था। ICICI क्या है, 1955, और IDBI 1964 था, और नाबार्ड क्या था, 1982 में था। तो ये क्रम जो है क्या है, सही है। तो इन्हें इसमें कुछ करना आपको नहीं है, जो क्रम दिया है वही क्रम आपका, नहीं ए विकल्प आपके लिए क्या हो गया है, सही हो गया। फिलहाल आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1981 में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध
बैंक, यानी 15 नंबर में आपका क्या है, बी सही है। तो भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1981 में स्थापित तथा उनके प्रबंध से चलने वाला सीमित देयता वाला पहला भारतीय बैंक कौन था, अवध कॉमर्शियल बैंक। यानी यहाँ पर आपके लिए क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सही है। यानी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा बैंक था जो भारतीयों द्वारा चलाया गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 में आपका क्या हो गया, बी सही हो गया है। 16 नंबर आप देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। प्रथम बैंक वर्धा ग्रामीण बैंक, थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर कौन सा बैंक है, यानी बी ऑप्शन क्या है यहाँ, और आपके लिए ऑप्शन बी क्या है, सही है। वर्धा नदी के नाम पर वर्धा ग्रामीण बैंक को रखा गया है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके लिए सही हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है किसी बैंक और अबैंकिंग वित्तीय संस्थान NBFI के बीच क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है बैंक अपने ग्राहकों के साथ सीधा व्यवहार करता है, जबकि अबैंकिंग वित्तीय संस्था बैंकों और सरकार के साथ आदान प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है बैंक अपने ग्राहकों को पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में क्या कहता है, संलग्न होता है, जबकि अबैंकिंग वित्तीय संस्थान का मुख्यतः बड़े उद्योगों की सावधि ऋण आवश्यकताओं से संबंध होता है। बैंक राष्ट्रीय और अराष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के ग्राहकों से लेन देन करता है, जबकि अबैंकिंग वित्तीय संस्थान का संबंध मुख्यतः केवल विदेशी कंपनियों के वित्त के साथ होता है। लास्ट आपके लिए है बैंक की मुख्य रुचि केवल व्यावसायिक लेन देन और बचत निवेश के क्रियाकलापों की सहायता देने के लिए, जबकि अबैंकिंग वित्तीय संस्था के मुख्य रुचि मुद्रा के स्थिरीकरण में होती है। तो यानी 17 नंबर में क्या है आपका, बी सही है। कह रहा है कि बैंक अपने ग्राहकों को पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि अबैंकिंग वित्तीय संस्थान का मुख्यतः बड़े उद्योगों की सावधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंधित होता है। यानी ये क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। यानी बैंक क्या है, आपसे सीधा सीधा जुड़ा रहता है और पूरी तरीके से क्या करता है, आपका के लिए तत्पर होता है। 18 नंबर का निम्न में पर ध्यान दीजिए। भारत एक औद्योगिक वित्त निगम है। भारत एक औद्योगिक ऋण दान और निवेश निगम है। भारत औद्योगिक विकास बैंक है। फोर्थ क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके लिए दिया है सही क्रम पूछ रहा है आपके लिए 18 नंबर का। तो 18 नंबर में आपके लिए जो सही क्रम है वो क्या है, ए है, यानी कि ये ए आपका क्या है, सही क्रम है। ये पूछ रहा है आपके लिए। इसमें क्या है, इनकी स्थापना जिस सही क्रम में यानी कार्यकाल में हुई है वो क्रम क्या है, यही है। यानी कि अभी भी पीछे क्वेश्चन में मिल चुका है। IFCI 1948, ICI 1955, IDBI 1964 में हुआ है, और क्या है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में ही हुआ है। बस ये है कि वो जुलाई में हुआ और ये कब हुआ है, फरवरी के अंतर्गत हुआ है। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बाकी क्या है वही चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, यानी अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, अक्टूबर सितंबर, जनवरी टू दिसंबर। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि RBI का जो लेखा वर्ष होता है वो जुलाई से जून होता है। यहाँ पर ऐसी गलती ना करें आप लोग, अप्रैल से मार्च बच्चे लगा देते हैं यहाँ पर। तो क्या है, जुलाई से जून है, वो वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये क्या है, रिजर्व बैंक यानी RBI का क्या है, लेखा वर्ष होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है।
इसे कहते हैं SBR यानी सर्वाधिक बैंक अनुपात, SLR सर्वाधिक तरल अनुपात, CBR यानी केंद्रीय बैंक रिजर्व और CLR केंद्रीय तरल रिजर्व। तो यानी 20 नंबर में आपके लिए क्या है, SLR यानी कि B सर्वाधिक तरल अनुपात जो है क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। यानी व्यापारिक बैंकों को अपने पास अपनी जमा का कम से कम कितना प्रतिशत, 25%, और अधिकतम यानी 25% से कम नहीं और अधिकतम 40% नगद, स्वर्ण अथवा क्या है अनुमोदित प्रतिभूतियां मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना जरूरी होता है। केंद्रीय सरकार ने 23 जनवरी 2007 को एक अध्यादेश जारी करके SLR की न्यूनतम सीमा क्या कर दी, समाप्त कर दी। यानी न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई है, अधिकतम सीमा यहाँ पर मौजूद है। यानी ऑप्शन बी क्या है आपका यहाँ पर सही है। यानी SLR कहा जाता है जो रखा जाता है उसे। 21 नंबर कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग सभी छापे गए नोटों के विरुद्ध ... अपनाता है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक स्वर्ण आरक्षण प्रणाली और क्या है अनुपातिक विदेशी प्रतिभूति आरक्षण प्रणाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ए सही है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली ये आपके लिए क्या है सही है। निम्न बैंकों को उनके स्थापना वर्ष में सुमेलित करें। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है डी सही हो गया है। चूँकि RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी कि चौथा पहले हो जाएगा, RBI के साथ में हो जाएगा। इसी प्रकार से 1982 में हुई थी, यानी कि ये देख सकते हैं आप दूसरे नंबर पर भारतीय आयात निर्यात बैंक, यानी कि 4 3 2 1, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो गया सही हो जा रहा है, यानी डी ये क्रम है आपका। 25 निम्नलिखित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, सुमेलित करें। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी यहाँ पर राष्ट्रीयकरण, वहाँ पर स्थापना की बात किया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर राष्ट्रीयकरण की बात कर रहा है। तो RBI दे रखा है, भारतीय जीवन बीमा करा, भारतीय साधारण बीमा निगम दिया है, LGIC दिया है, LIC दिया है और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 नंबर के लिए आपका यानी कि बी सही हो रहा है। यानी कि RBI का 1949 में क्या किया था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। 35 में स्थापना हुई थी, 49 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और LIC को 1956 में, GIC क्या है 1972 में, 14 बैंकों का 1900 कितने में 69 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो गया बी सही हो गया है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पर सही हो गया ये। 24 नंबर बैंकों के राष्ट्रीयकरण निम्न में से किन उद्देश्यों के लिए किया गया था, धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए, बैंकिंग के क्या है सहारोन्मुख झुकाव को दूर करने के लिए, लाभ महत्तम करना, यानी कि ये सब क्या है उद्देश्य हैं। तो पहला सही है, धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए, यानी ये पहला ऑप्शन आपके लिए क्या है यहाँ पर सही हो गया 24 नंबर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1921 में बंगाल, चेन्नई और मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया। बाद में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय उस बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है सी आपका यहाँ पर सही हो रहा है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नया नाम जो दिया गया था वो क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट पेपर था। टेस्ट कैसा रहा आप इसे बताएंगे। अगला टेस्ट बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।